हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ग्रामर के साथ साथ ये दैनिक जीवन में यानी आपका जो डेली लाइफ है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इस टॉपिक का नाम है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। आप एक दूसरे से अंग्रेजी भाषा में किस तरह से वार्तालाप करेंगे, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे एक प्रश्न पूछता है, जैसे प्रश्न हुआ वो, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मतलब आपका क्या नाम है। तो आप सिंपल सा आंसर देते हैं उसका, माई नेम इज। आपका जो कुछ भी नाम होता है उस नाम को आप बता देते हैं। लेकिन ये आपका आंसर सुन के जो व्यक्ति होता है, जो सामने से आपसे प्रश्न करता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये आपका जो आंसर है वो उतना प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल पाता है। अगर आप इसी आपने आंसर के पहले एक वर्ड है सर या मैडम, आप अपने इसी आंसर के पहले सर या मैडम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आंसर पहले के द्वारा दिए गए आंसर की अपेक्षा काफी प्रभावशाली होता है। तो ध्यान रखें, जब भी आपसे कोई प्रश्न करता है, अगर वो मेल है, अगर वो पुरुष है, तो उसके लिए आप सर शब्द का इस्तेमाल करें। अगर वो महिला है तो उसके लिए आप मैडम शब्द का इस्तेमाल करें। सेम इसी प्रकार अगर आपसे कोई दूसरा प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न था आपका व्हाट इज योर नेम। आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप सर या मैडम से सेंटेंस को शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न शुरू होता है, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप कितने साल के हो, आपका उम्र क्या है, आप कितने साल के हो, आपका उम्र क्या है। तो आप आंसर देते हैं, स्टार्ट किससे करेंगे आप, सर या मैडम। अगर वो मेल है तो आप सर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई फीमेल आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप मैडम का इस्तेमाल करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू का आप रिप्लाई करेंगे सर या मैडम। आई एम, जो आपका एज हो, 15 ईयर 12 ईयर जो कुछ भी हो, उसके बाद से YEAR यस, इसमें ईयर्स का इस्तेमाल करेंगे, ईयर्स ओल्ड। अब आप यहाँ एस का इस्तेमाल क्यों किए हैं, क्योंकि आप यहाँ जो भी डिजिट लिखते हैं, सपोज करिए आपने लिख दिया 11। 11 क्या है, 1 से अधिक है, यानी ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर तो है नहीं। तो आप यहाँ एस का इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हाउ ओल्ड आर यू, आप रिप्लाई में कहेंगे सर आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। 11 के जगह आपका जो कुछ भी एज होगा आप उस एज का इस्तेमाल कर लेंगे। अगला प्रश्न अगर आपसे वो पूछता है, अगला प्रश्न है उसका, वेयर डू यू लिव। इस प्रश्न में बच्चे बहुत सारा गलत आंसर देते हैं इस प्रश्न का। इसका आंसर आप कैसे देंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे आप सर या मैडम से। वेयर डू यू लिव, सर आई लिव एट, जो कुछ भी आपके गांव का नाम होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसके जगह पे इन का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपसे कोई आपके पार्टिकुलर गांव का नाम पूछता है, क्योंकि जो पूछने वाला व्यक्ति उसको तो ये पता आप इंडिया में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, ये बात उसको पता है, लेकिन वो आपके पार्टिकुलर गांव का नाम जानना चाहता है। तो इसके लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे, सर आई लिव एट, जो कुछ भी आपके गांव का नाम रहेगा आप उसको बता देंगे। अगला प्रश्न वो आपसे ये पूछता है, अगला प्रश्न है उसका, जो भी आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज योर स्कूल नेम। यानी आपके विद्यालय का क्या नाम है, आप जहां पढ़ते हैं उस स्कूल का क्या नाम है। आप स्टार्ट करेंगे आंसर देना सर या मैडम से। आप कहेंगे आई स्टडी इन, जो कुछ भी आपके स्कूल का नाम हो। एक तरह से आप इसका जवाब और भी दे सकते हैं, सर या मैडम से शुरू करेंगे सेंटेंस को। जो अगर मेल होगा तो सर, फीमेल है तो मैडम, सर या मैडम। उसके बाद से माई स्कूल नेम इज,
जो कुछ भी नाम है उसका आप नाम बता देंगे। इसी प्रकार बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछा आता है, तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, सर या मैडम से। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ व्हाट इज योर फादर। दोनों प्रश्न देखने में सेम है, दोनों प्रश्न जो हैं वो देखने में सेम है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेंस अलग अलग है। इसमें वो आपके फादर्स का नेम जानना चाहता है, नाम जानना चाहता है। इसमें आपके फादर्स का वो पेशा जानना चाहता है, वो क्या करते हैं, वर्क क्या है उनका। पहले वाले का आप आंसर देंगे सर या मैडम, ये पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो मेल है तो सर और फीमेल है तो मैडम। माई फादर्स, फादर लिखने के बाद अपस्ट्रॉफी यस, मतलब पिता का, पिताजी का। सर माई फादर्स नेम इज, जो कुछ भी नाम उनका वो नाम बता दीजिए। इसमें क्या करना है आपको, इसका भी रिप्लाई आपको सर या मैडम से ही करना है, मैडम। उसके बाद से माई फादर इज अ डॉक्टर, इंजीनियर, या आपके फादर फार्मर है तो आप फार्मर कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, जो कुछ भी आपके फादर करते हैं उसका आंसर देना है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं, तब अगर वो आपके पिताजी का नाम पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो आप अपने पिताजी का नाम बताएंगे। अगला प्रश्न आपसे वो अगर कह रहा है वो व्हाट इज योर मदर, अगर वो व्हाट इज योर मदर्स नेम पूछता है तो आपको अपनी मम्मी का नाम बताना है। लेकिन अगर वो कह रहा है व्हाट इज योर मदर, मतलब आपकी मम्मी क्या करती हैं, उनका पेशा जानना चाहता है वो, तो आप स्टार्ट किससे करेंगे हमेशा, सर या मैडम। माई मदर इज अ, अगर आपकी मम्मी कोई जॉब करती हैं तो उनके उस प्रोफेशन का नाम लिखेंगे। अगर जॉब नहीं करती तो आप क्या लिख देंगे, हाउस वाइफ, यानी मेरी मम्मी क्या है, हाउस वाइफ है। इसी प्रकार इस वीडियो में पूरा जो बताने का सेंस ये है कि आप कभी भी अगर अपने सेंटेंस को यानी आंसर वाले सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वहां आप किससे स्टार्ट करेंगे उसको, सर या मैडम से। अगर इसको आप बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर आपसे कोई कहता है कि आप अपने बारे में 2 मिनट बोलें या 5 मिनट बोलें या 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस जो कुछ भी लिखना हो, तो आप ऐसे अपने बारे में 10 या 20 सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन कोई करता है व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड नेम, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड नेम, तो आप उसका भी रिप्लाई ऐसे ही कर देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं आपको कुछ और सेंटेंस क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में करूंगा, जिसका रिप्लाई आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।